बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जी बिजनेस की खबर के बड़े असर के साथ। जी हां, गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल पर हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली है। एफआईआर आईपीसी की धारा 304 की सेक्शन 2 के तहत दर्ज कराई गई है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अरविंद विज ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को चिट्ठी लिखकर अस्पताल की लीज कैंसिल करने के लिए भी कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ जो है सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। और इससे पहले कल भी एक खबर आई थी कि बेबी आद्या के पिता ने भी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। और कल ही सरकार ने यह भी कहा था कि आखिरकार क्यों नहीं जो है फोर्टिस अस्पताल की लीज जो है कैंसिल की जाए। उन्होंने कहा था हरियाणा सरकार के मंत्री ने कि फोर्टिस ने सरकार से सस्ते दामों पर जमीन लेते हुए जो एमओयू साइन किया था उसमें यह शर्त थी कि यह अस्पताल 20% बेड गरीब मरीजों के लिए रखेगा जो कि उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है गुड़गांव कि फोर्टिस अस्पताल पर हरियाणा सरकार ने जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी। और आपको ये बता देते हैं कि डेंगू से पीड़ित बच्ची आद्या की फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई थी। और अस्पताल ने पिता को बच्ची की मौत के बाद 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया था। और इसी मेडिकल लूट के खिलाफ जो है वो जी बिजनेस ने मुहिम छेड़ी हुई थी। आखिरकार कैसे अस्पताल जो है वो इतना बड़ा बिल दे सकता है और उसके बाद वो बच्ची को बचाने में कामयाब भी नहीं होता है। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे थे कि कब तक जो है अस्पतालों की मनमानी चलती रहेगी, कब तक इलाज के नाम पर जो है वो ये मनमानी चलती रहेगी। और आप देखिए बिल भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो बिल में लगा के दे दी गई थी, कितने ग्लव्स का बिल बनाया गया था, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। और जब जी बिजनेस ने ये तमाम सवाल उठाए तो उसके बाद जो है सरकार की नींद खुली और उसके बाद सरकार ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की। और आज जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरियाणा सरकार ने अब फैसला लिया कि अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और उसके बाद ये एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। तो जी बिजनेस आपके हक में जो है वो मुहिम उठाता रहा है और हमारी मुहिम का ही ये असर है कि मेडिकल लूट के खिलाफ जो है अब सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम के खिलाफ जो है सरकार ने कदम उठाया है, एफआईआर दर्ज करा ली है। सवाल कई तरह के उठे थे कि कैसे डेंगू की पीड़ित बेबी आद्या के इलाज में 16 लाख रुपए का बिल जो है वो अस्पताल ने थमा दिया था, क्यों इतना बड़ा बिल बनाया गया था। और सवाल कई तरह के उठते थे कि आखिरकार कैसे इतना बड़ा बिल थमा दिया जाता है, उसके बावजूद जो है वो अस्पताल बच्ची को बचाने में कामयाब नहीं रहा। तो जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर है। और यहां पर सरकार ने ये भी कहा है कि आखिरकार क्यों नहीं जो है वो लीज कैंसिल कर दी जाए इस अस्पताल की। और हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं, हरियाणा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरियाणा अब एफआईआर जो है अस्पताल के खिलाफ दर्ज करा दी है। देखिए, मैं पहली बात तो ये शुभकामनाएं और मुबारकबाद देने का मौका नहीं, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील और बहुत बड़ी घटना घटी है। लेकिन जी बिजनेस का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने बहुत लंबे वक्त तक इस बात को उठाए रखा उस हॉस्पिटल के खिलाफ जिस हॉस्पिटल में ये घटना घटी थी। और जी बिजनेस को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि सरकार ने इमीडिएटली आपके इस एक्शन के बाद एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट टेबल करी। और टेबल करने के बाद सरकार इसने निर्णय लिया कि उस हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी, जिसके अंदर इतना बड़ा हादसा घटा। और साथ में आपने देखा होगा कि आज गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रही है, वो ये रही है कि जो हॉस्पिटल सरकारी जमीन लेते हैं, जिनको अच्छी सब्सिडी मिलती है, वो अपने नॉर्म्स पूरे नहीं करते।
चैनल के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूँ। नॉर्मली कोई मैं भी कहता हूँ कि हॉस्पिटल बंद तो बहुत। जी राजीव जी, आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है तकनीकी कारणों की वजह से, तो एक बार आपको फिर से जो है वो खबर बता देते हैं। जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हाँ, मेडिकल लूट के खिलाफ जो जी बिजनेस ने मुहिम चलाई थी उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल पर आखिरकार हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर ली है। सरकार ने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर आईपीसी की धारा 304 के सेक्शन 2 के तहत दर्ज कराई गई है। और इससे पहले यह भी खबर आई थी कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुड्डा को चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि अस्पताल की लीज को कैंसिल कर दिया जाए। उन्होंने कहा था कि फोर्टिस ने सरकार से सस्ते दामों पर जमीन लेते हुए जो एमओयू साइन किया था उसमें यह भी शर्त थी कि यह अस्पताल 20% बेड गरीब मरीजों के लिए रखेगा जो कि उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और आपको बता दें कि डेंगू से पीड़ित बच्ची आद्या की फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और अस्पताल ने आद्या के पिता को 16 लाख रुपए का बिल थमाया था। और इसी मेडिकल लूट के खिलाफ जी बिजनेस जो है वो मुहिम लेकर आया है। राजीव जी, अब आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी जी राजीव जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है फोर्टिस के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। हाँ, मैं पहली बात तो मैंने कहा आपको कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी बिजनेस का। रेगुलरली जी बिजनेस ने इस केस को फॉलो किया और हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स के पैनल्स को बिठा कर इसके ऊपर डिस्कशन करी, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ न केवल देश में लेकिन विदेशों में भी, क्योंकि मुझे विदेशों से भी इस बात के ऊपर रिस्पॉन्स आया। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने जितना बोल्ड स्टेप उठाया है, ये बोल्ड स्टेप नॉर्मली आप देखेंगे पॉलिटिशियंस की बस की बात नहीं उठाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब इनका निर्माण होता है तो एक सब्सिडाइज लैंड दिया जाता है और सब्सिडाइज लैंड के ऊपर ये इल्जाम भी लगते रहे हैं कि पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टमेंट भी रहती है। लेकिन मैं इस बातों में ना जाकर ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके के कदम से जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उठाए, इस तरीके के कदम से जो प्राइवेट हॉस्पिटल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके ऊपर एक शुरुआत हुई है लगाम लगने की। बिल्कुल, ये लगाम लगने की शुरुआत तो हुई है, लेकिन राजीव जी मेरा एक सवाल है। हरियाणा सरकार ने ये कदम जो है कुछ देरी से उठाया। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में मैक्स अस्पताल का भी एक मामला सामने आया था और अस्पताल के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। देखिए, दिल्ली का जो केस था और जो हरियाणा फोर्टिस का केस था, इसमें बहुत फर्क था। दिल्ली का एक केस ऐसा था जिसके अंदर एक बच्चा जो जीवित था उसे मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि हरियाणा के अंदर जो केस था ये केवल ओवर चार्जिंग का था। ओवर चार्जिंग के केस के ऊपर सरकार ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी टेबल करी जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से कितने चार्जेस लिए जा सकते हैं। देखिए, मृत्यु किसी की अगर अस्पताल में हो जाती है तो उसके ऊपर कम से कम इमीडिएटली वो एक्शन नहीं बनते हैं जो एक्शन नेक्स्ट के खिलाफ बन सकते थे, क्योंकि वहां सीधी सीधी अनदेखी की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो बोल्ड स्टेप उठाया गया है ये एक संदेश जरूर देगा कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, न केवल मैं अभी ओवर चार्जिंग की बात नहीं कह रहा हूँ, जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि जितनी सीटें रिजर्व होती हैं 20% जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए होती है या बीपीएल के लिए होती है, उनको वो फैसिलिटी भी कई बार ये हॉस्पिटल्स नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कदम से वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल्स को वो नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षणता के चलते शायद उनकी अनदेखी होती रही होगी पहले। तो राजीव जी, अब उम्मीद ये की जाए कि जिस तरह से गुरुग्राम फोर्टिस के खिलाफ जो है अब ये सब कदम उठाया गया, उससे बाकी अस्पताल भी कुछ सीख लेंगे और आगे ओवर चार्जिंग जैसी चीजों पे, मेडिकल लूट पर जो है शायद कुछ हद तक लगाम लग पाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मनोबल बढ़े हुए थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, वो मनोबल क्यों बढ़े थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सरकार कभी कोई कदम नहीं उठाएगी, वो जिस तरीके की वे मनमानी करें। तो ये कदम कम से कम ये दर्शाता है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, चाहे किसकी कितनी भी इन्वेस्टमेंट आपके हॉस्पिटल में रही हो, किसी भी वर्ग से क्यों ना आते हो, लेकिन अब वो आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपको जनता के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सरकार से जो बेनिफिट आप ले रहे हैं उन बेनिफिट्स को उन लोगों तक डिलीवर करना पड़ेगा जिनके लिए आप ये सब्सिडाइज लैंड लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो हरियाणा सरकार के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि इस कड़ी कार्रवाई के बाद जो है उम्मीद यही की जा सकती है कि
जो बाकी प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी एक सीख लेंगे। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, जिस तरह से जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है, उम्मीद की जा सकती है कि अब आगे जो है इस तरह के मामले शायद सामने ना आए कि ओवर चार्जिंग हो और मरीजों का इलाज जो है वो डॉक्टर जो है वो किसी लालच में ना करें बल्कि सेवा भाव से करें। जी बिल्कुल, और जी बिजनेस लगातार इस खबर पे अपनी जो मेगा कवरेज है वो जारी रखे हुए है और लगातार हम जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनके हक की आवाज उठा रहे हैं। पिछले कई दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस तरीके से नजरअंदाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी मनमानी चल रही है उसके खिलाफ में सबसे अहम चीज ये है कि देखिए, शालीमार बाग का जो मैक्स हॉस्पिटल है उसके खिलाफ सरकार ने जो सख्त कार्रवाई की, उसका जो लाइसेंस है कैंसिल किया गया। उसके बाद एक दबाव के हालात बने हैं बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे और इस बात का भरोसा कायम हुआ है मरीजों में, लोगों में कि जाहिर तौर पे अगर इस तरीके के हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस तरह की नजरअंदाजी करते हैं और हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कार्रवाई होगी और इसका असर भी दिखेगा। और उसी कड़ी में आप आगे बढ़ते हुए इसको देखिए, जो फोर्टिस के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, इस बात को भी इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि जो जिम्मेदारी है, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको लागू करने की बात सरकार बार बार कह रही है। इस राज्यों को इम्प्लीमेंट कराना उनकी जिम्मेदारी है। इस फैसले के बाद, क्योंकि केंद्र सरकार भी हरकत में है, केंद्र सरकार ने राज्य के ऊपर कई बार राज्य को चिट्ठी लिखी कि इसकी जो कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसको जल्दी उसको पूरा किया जाए और हॉस्पिटल पे कार्रवाई की जाए। उसका असर अब हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर असर जो है अब देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए प्रकाश। तो असर जो है वो बड़ा देखने को मिला और जी बिजनेस जो है इस मुहिम को बार बार उठाता रहा है क्योंकि ये आपके हक की बात है, आपके फायदे की बात है। हम चाहते हैं कि किसी के साथ भी इस तरह का ना हो जिस तरह से आद्या के पिता को झेलना पड़ा या फिर मैक्स अस्पताल में उन नवजात बच्चों को जो प्रीमैच्योर पैदा हुए थे।